मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। आठ जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल। मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी एजेंडे में शामिल। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर हैं। इजलास शाम 4 बजे होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ खत्म। लाहौर हाई कोर्ट का दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस फैसल जमान खान ने मुनीर अहमद की दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की। अदालत का गैर ज़रूरी एतराज़ आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस पर बरहमी का इजहार। कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर ज़रूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। और तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइनी दरखास्त हलीमा आदिल शेख ने दायर की। अरबाब इख्तियार से अपील है, सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन का कहना है, आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। ये तरामीम अपने लिए ही किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मजीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कपड़ों की पैकिंग के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज की थी। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। दोनों ममालिक के मजबूत रिश्ते पर बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम तहनीयती ख़त। वज़ीर आज़म की सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। CPEC पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। CPEC महज एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, चीन ज़रूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ शीन से मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल का मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। शाही खानदान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। हर मुसलमान को सऊदी अरब से खुसूसी अकीदत है।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सूबे में अमन अमान का शदीद मसला है। सूबाई हुकूमत अमन अमान का क़याम यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं गरीब सूबे को सिर्फ लूटा जा रहा है। केपी हुकूमत नाच गाने के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ई गवर्नेंस सिस्टम से मुतालिक इजलास। पहले मरहले में तमाम महकमों को अपने डिपार्टमेंट में ई सिस्टम शुरू करने की हिदायत। इसराइल की दहशतगर्दी ने खत्ते का अमन दांव पर लगा दिया। गजा के बाद लिबनान भी इसराइली वहशत का शिकार। सेहूनी फौज के लिबनान पर फिजाई हमले जारी। ताकतवर बमों के इस्तेमाल से खौफनाक धमाके। मजीद एक शहरी शहीद। इसराइली फिजाइया की जनूबी लिबनान की विकावादी में शदीद बमबार। हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सौर और नबातिया के इलाकों में भी बमबारी। इराक़ मुसल्लह गिरोह का इसराइल पर एक और ड्रोन हमला। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर मिसाइलों से हमले का ऐलान। अमरीका ने इसराइल लबनान कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है चंद रोज़ में सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी। अब भी यकीन है मसाइल के सिफारती हल के लिए वक्त और मौक़े मौजूद हैं। इसराइल पर वाज़ेह किया है खित्ते में फ़ौजी कशीदगी में इजाफा उसके हक़ में बेहतर साबित नहीं होगा। गजा में इसराइली जारी वहशियाना बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और देर बलाह में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइल के साबिक फौजी सरबराह और जनरल्स भी मुजाहिरों में शरीक। इसराइली पुलिस ने साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। अहम खबर है आपको अपडेट करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अहम खबर है आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है।